सबसे बेसिक से चलते हैं। ये याद है कब पढ़े हो? हाथ उठा के बोलेंगे, कौन बताएंगे दैट क्या क्या है? 3-4 हाथ उठा है। खड़ी हो जा महिला, आधा हाथ उठा रही है। कुछ याद है? चलो, क्या क्या है दैट? दैट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। हिंदी अर्थ होता है वह। हिंदी अर्थ होता है सिंगुलर नाउन के साथ या अनकाउंटेबल के साथ आता है। जैसे दैट बॉय, यहां दैट जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, नाउन के साथ है। दैट वाटर, वह पानी, इशारा करता है नाउन की तरफ। तो दैट जब विशेषण के रूप में आएगा, नाउन की तरफ इशारा करेगा। इसके अलावा दैट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। हिंदी अर्थ वही होता है लेकिन बिना नाउन के आएगा। जैसे दैट इज माई कार, वह मेरी कार है। इस दैट में और इस दैट में क्या फर्क है? ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। वो नाउन के साथ है, ये बिना नाउन का है। इसके अलावा दैट होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वह होता है जो दो वाक्यों को जोड़ता है और एडजेक्टिव क्लाउज का निर्माण करता है। यही बात हुई थी। जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है तो सब्जेक्ट का भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट का भी। सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो जो, जिसने, और ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो जिसे, जिसको। याद है ये? जैसे ही इज द ओनली मैन दैट आई कैन ट्रस्ट। वह इकलौता आदमी है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इज का कंप्लीमेंट है और यही नाउन एंटीसीडेंट है रिलेटिव प्रोनाउन का। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये जो पूरा क्लाउज बना, चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन से जो क्लाउज बनता है वो एडजेक्टिव क्लाउज होता है। किसके बारे में बता रहा है? मैन के बारे में। ये दैट किस केस में है? ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? ट्रस्ट का। ओरिजिनली दो अलग अलग वाक्य रहे होंगे। एक वाक्य रहा होगा ही इज द ओनली मैन। अरे बोले ना कि कोई मैथ का कोई पुराना वीडियो होगा ना यूट्यूब पे, वो भी जनरल वीडियो जो पीडीएफ नहीं बन, टीचर्स क्लास का वीडियो होगा ना पढ़ाते हुए, उनका जो पीडीएफ वो किस तरह से खोलते हैं, ये गगन प्रताप वगैरह का दिखा दीजिए ना किसी का। उनको पीडीएफ का आइडिया नहीं मिल रहा है। हो गया? चलो देखो, दैट आई कैन ट्रस्ट, दो अलग अलग वाक्य रहे होंगे, ही इज द ओनली मैन और आई कैन ट्रस्ट द मैन, और वही मैन यहां से हटकर दैट बन गया। स्पष्ट है? अच्छा, ही इज द ओनली मैन, मैन हेल्प्ड मी। वह इकलौता आदमी है, आदमी ने मेरी मदद की। जब दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो ये नाउन रिपीट होगा। कौन वाला? पहला वाक्य है ही इज द मैन और दूसरा है मैन हेल्प्ड मी। अब जब हम इसको हटा रहे हैं तो इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट से हटा रहे हैं। अच्छा, दोनों रिलेटिव प्रोनाउन में क्या फर्क है? ये ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट था, ये हेल्प का। तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट किस केस में? नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दोनों काम कर सकता है। सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी। ये दोनों दैट इस दोनों दैट से क्यों अलग है? वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावा दैट कंजंक्शन है। कंजंक्शन के रूप में दैट दो काम करता है। दैट कंजंक्शन के रूप में नाउन क्लॉज बना सकता है, तब ये किसी केस में नहीं होता। या दैट कंजंक्शन के रूप में क्लॉज ऑफ रिजल्ट बना सकता। पूरा रिवीजन हो रहा है बाबू। दैट कंजंक्शन के रूप में दो काम करेगा, या तो नाउन क्लॉज बनाएगा या क्लॉज ऑफ रिजल्ट।
जब ये क्लॉज ऑफ रिजल्ट बनाएगा तो मेन क्लॉज में सो या सच आएगा, उसके पहले वाले क्लॉज में सो या सच आता है। जैसे आई नो दैट ही कांट वॉक, मैं जानता हूं कि वो टहल नहीं सकता। मैं क्या जानता हूं? कि वो टहल नहीं सकता। नो से क्या, दैट से क्या बना? नाउन क्लॉज। और काम कैसा कर रहा है नाउन क्लॉज? ऑब्जेक्ट। नो का ऑब्जेक्ट है ये, नाउन क्लॉज है। और जब मैं बोलूं ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है, दैट ही कांट वॉक, ये भी नाउन क्लॉज है। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। कमजोर होने का नतीजा, वह टहल नहीं सकता। तो मेन क्लॉज में जब सो सच आ जाए तो दैट से नाउन क्लॉज नहीं बनता, क्लॉज ऑफ। नाउन क्लॉज तब बनेगा जब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आदि का काम करेगा। ये नाउन क्लॉज है जो कैसा काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये दोनों दैट क्या है? कंजंक्शन है। ये दोनों दैट क्या है? और ये प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव और ये एडजेक्टिव। लिखना है तो तेजी से लिखो। लिखना क्या, लिखना ही है। पूरा रिवीजन है ये, कंप्लीट। एक अक्षर इसमें नया नहीं, पूरा प्रोनाउन में बताएं सब। वो तो मेरा हृदय इतना बड़ा है कि तुम लोग को दोबारा बता रहे हैं। फिर बोलो ना हाँ सर झूठ। हाँ, तुम लोग को जानते हैं ना हम अच्छे से। अभी हम ये पूछना नहीं चाह रहे हैं कि दैट कब कब कंपलसरी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट कब अनिवार्य होता है, ये हम पूछना बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। पूछेंगे तो दुखी हो जाओगे। देखो इसका दुख दिखने लगा। खड़ा हो। कब कब ऐसा होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु, हुम, विच नहीं आएगा, दैट ही आएगा। प्रोनाउन इतना है, देखो प्रोनाउन कितना है? इतना है। और उसमें से रिलेटिव प्रोनाउन इतना है, बाकी प्रोनाउन इतना सा है। 4, 5 क्लास 10 क्लास का तो होता ही है प्रोनाउन। उसमें भी आधा से ज्यादा रिलेटिव प्रोनाउन पे टाइम देते हैं। और उसमें भी मेन दैट ये बता देगा दैट कब अनिवार्य होता है। महिला कॉर्नर में खड़ी हो जा। रिलेटिव प्रोनाउन दैट कब कंपलसरी है? दूसरा रिलेटिव नहीं आएगा दैट की जगह। अच्छा पढ़े हो या नहीं? ये पढ़े हैं, भूल गए? अच्छा ठीक है। अचानक एक दिन याद आ जाएगा। अच्छा सीखना है या नहीं? सीखना है। तो कैसे सीखेंगे? अचानक तो एक दिन याद आएगा नहीं, तो उसका कोई प्लानिंग करेंगे, मुहूर्त निकालेंगे। पर साल वो पक्का बताएगा, वो कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है। खड़ा हो जा। हाँ चलो महिला वहां खड़ी हो जा। खड़ी करो बगल में। हाँ खड़ी हो जा। दैट रिलेटिव प्रोनाउन दैट कब कंपलसरी है? इधर ताक नहीं रहा है सब कि कैसे ना ताकू तो सर खड़ा कर दे। प्रोनाउन का कॉपी है यहां पर? खत्म हो गया वो? बेच नहीं ना दिए? 4 रुपया किलो। कोई ठीक नहीं। प्रोनाउन की कॉपी किनके पास है? बाकी लोगों के पास नहीं है प्रोनाउन की कॉपी? है? जरा पन्ना पलटिए तो। खुद से पढ़ोगे नहीं, अब हम ही को कराना पड़ेगा। रिलेटिव प्रोनाउन खोलो तो।
8-10 पेज के बाद आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। मिल ही नहीं रहा है ना, पढ़ल रहे तब ना मिलेगा। सच्चाई है कि उस दिन के बाद आज वो पन्ना खुला है, उसमें लिखा हुआ होगा फोटो बना बना के कि दैट कब कब कंपलसरी है। दैट मिला? लाओ लाओ कॉपी लाओ, हम खोज के देते हैं, लाओ। वाह रे विद्यार्थी, चाय पिलाओगे? बड़ी सब टेंशन देता है भाई, पिला दो। मन नहीं था इसे, चाय छोड़ रहे हैं लेकिन तुम लोग पूछ देते हो। लीजिए यहां से पढ़िए। जब एंटीसीडेंट के साथ सुपरलेटिव लगा हो, जब एंटीसीडेंट के साथ द ओनली लगा हो, जब एंटीसीडेंट के साथ फ्यू एनी लिटिल लगा हो, जब एंटीसीडेंट के साथ ऑल लगा हो और वस्तु का बोध हो, जब एंटीसीडेंट के रूप में थिंग वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन आए, एंटीसीडेंट के साथ सेम आए और एग्जैक्टनेस का बोध कराए, इन तमाम मामलों में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में केवल दैट आता है। और उसी के एक पन्ना बाद ये फोटो मिलेगा, उसके ठीक 1-2 पन्ना बाद एज का भी फोटो मिलेगा, दैट भी मिलेगा, एज भी मिलेगा। और उसके बाद वहां कंजंक्शन शुरू हो गया है, सो दैट, सो एज, हैज एज, सच दैट, सच एज, पूरा लिस्ट है वहां पर। वो तो हमको पता है कि यस सर। अब मुझे एक कारण बताओ कि मैं कंजंक्शन में वो दोबारा क्यों लिखवाऊं? उस वक्त कुछ कम समझाया था क्या, कम एग्जाम्पल दिया था क्या? कैसे चले भाई, याद आया? कब कब दैट कंपलसरी है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में? जब एंटीसीडेंट के साथ सुपरलेटिव लगा हो या द ओनली, वहां देखो द ओनली लगा हुआ एंटीसीडेंट के साथ, वहां दैट के बजाय हु नहीं आ सकता, विच नहीं आ सकता, कोई रिलेटिव नहीं आएगा, केवल दैट आएगा। जब पहले वाले शब्द के साथ द ओनली लग जाए या सुपरलेटिव लग जाए, बेस्ट, टॉलेस्ट, ऐसा कुछ, या फ्यू लगा हो या लिटिल लगा हो या एनी लगा हो या ऑल लगा हो, तो वैसे स्थिति में या व्यक्ति और वस्तु दोनों एंटीसीडेंट हो तो रिलेटिव केवल दैट होता है। बैठ जा बैठ जा। तुम ही लोग को लगता बोले थे प्रोनाउन का रिवीजन करके आने के लिए? नहीं, किसी बैच में बोले थे, पहले वाला में। जैसे बाबू ये अचानक से नहीं होगा ना, रोज आपने करना पड़ेगा। एटी 70% कंजंक्शन बस रिवीजन है, सब बता चुके हैं, सब चीज बस दोबारा मैं लिख रहा हूं, फिर भी अगर आप सीख जाए। ये दैट किस केस में है? बचा दिए तुम। क्यों किसी केस में नहीं है? कंजंक्शन है, कंजंक्शन का कोई केस नहीं होता, जबकि ये दोनों दैट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ रहे हैं। नंबर, फिर से बताते हैं, नाउन क्लॉज किससे बनता है?
नाउन क्लॉज को शुरू करने का काम करता है। इफ वेदर दैट, दैट से नाउन क्लॉज बनता है, इफ से बनता है, वेदर से बनता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से बनता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब से बनता है। खड़ा हो जाओ उधर किनारे। इंट्रोगेटिव एडवर्ब कौन कौन है? व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, और नहीं है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन है? हु, हुम, विच, व्हाट, हुज, असर है ना? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। ठीक है, वेरी गुड। अरे खड़ा खड़ा हो, कभी कहो, तो शुरू हुआ ही है। तो बाबू लोग, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं ये चार शब्द, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। ये फाइनल बताया जा रहा है कई राउंड के बाद। व्हेन किस केस में? व्हेन सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का? चलो छोड़ो। वेयर, पड़ोसिया कुछ ही तो बुदबुदा रहा है। बिना छड़ी खाए नहीं मानेगा आयुष गुप्ता। अरे बेला, हम बूढ़ा हो गए बोलते बोलते रे बैल। ले आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद ऊपर कर। निशान सर का आशीर्वाद याद रहेगा। अरे एडवर्ब का कोई केस नहीं होता है। एडवर्ब का कोई, एडवर्ब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन प्रोनाउन करता है। हु है, हुम है। याद है? हु सब्जेक्ट, हुम ऑब्जेक्ट, विच दोनों काम कर सकता है, व्हाट दोनों काम कर सकता है। इतना याद है सभी को? बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ वहां। हाँ, WH वर्ड क्या क्या काम करता है? सामने आ रहा है ना? अभी कल परसों भी तुम लोग को पढ़ाया है। इन लोग का सब्जेक्ट बहुत, ये पूरा इन लोग पढ़ा है अभी। क्वेश्चन बनाएगा और ठीक है, वेरी गुड। ये बताओ कि WH वर्ड का हिंदी क होता है या ज? कैसे बोलने दीजिए, कैसे तय होता है? प्रोनाउन क्यों बोलते हो? रिलेटिव एडवर्ब भी तो हो सकता है। WH वर्ड इंट्रोगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव होते हैं, प्रश्न सूचक होते हैं। और इनका हिंदी जो मिलता है वो क से मिलता है। कौन, कहां, क्या, किसको, कब, कैसे। कोई भी WH से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड, चाहे वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो या प्रोनाउन हो, उनका हिंदी क्या होता है? ये WH वर्ड का मतलब प्रोनाउन या एडवर्ब? दोनों। WH वर्ड ये भी है, वो भी है। किसी भी WH वर्ड, WH से शुरू होने वाला वर्ड के ठीक पहले अगर कोई नाउन लिख दिया जाएगा, क्या लिख दिया जाएगा? नाउन, तब ये इंट्रोगेटिव नहीं होंगे, रिलेटिव हो जाएंगे। ये WH वर्ड है और WH वर्ड के पहले अगर नाउन डाल दोगे तो इंट्रोगेटिव नहीं, और उस नाउन से अपना संबंध दिखाने लगेगा, और उसी नाउन को हम लोग बोलते हैं। और तब WH वर्ड का हिंदी होता है जा। याद आया? बैठ जाओ। याद आता है? फोटो बना के लिखो, फिर से लिखो, रिवीजन ही करो।
मैं एक एक चीज दोबारा तिबारा पढ़ा रहा हूं बड़ी उम्मीद से, इस भरोसे से कि अब कम से कम सीख जाएंगे। और इसके बाद तुम लोग जो है बड़ा रौद्र रूप देखोगे। सर खाली धमकी दे थी, तुम लोग का धमकी अब सही करके दिखाते हैं। खुश रही, खुश रही, खुश रही। और कैसे आना होगा? चलिए चलिए, ये अपने पुराने विद्यार्थी हैं और अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं अभी। चलिए ठीक है, तूफान ठीक ठीक हो। कितने बजे? क्योंकि हमारा भी है उस दिन, लंबा है। चलिए चलिए, वो चलिए, बस बढ़िया ना। अब फोन करके आना चाहिए था, थोड़ा आराम से मिलते। चलिए ठीक। चलो, आवाज नहीं हो गया। स्टार्ट करूं? हाँ, तो चलो ये बताओ, WH वर्ड का है या ज? इंट्रोगेटिव होता है या रिलेटिव? दोनों होता है। रिलेटिव होगा कैसे तय करेंगे? उसके पहले अगर कोई नाउन लिखा हुआ, कोई भी, यहां अगर जैसे ही नाउन डालोगे, अब ये इंट्रोगेटिव से रिलेटिव हो गया। अब ये हु इंट्रोगेटिव नहीं रहा, रिलेटिव हो जाएगा। बात समझ में आया? जैसे ये वेन अभी इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, जैसे ही मैंने यहां नाउन डाला, रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, कोई भी WH वर्ड, कोई भी WH वर्ड इंट्रोगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है? WH वर्ड रिलेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है? WH वर्ड जब इंट्रोगेटिव होता है तो वो दो काम कर सकता है। या तो वो क्वेश्चन बनाएगा, WH वर्ड जब इंट्रोगेटिव होगा, कोई भी WH वर्ड जब इंट्रोगेटिव होगा तो वो दो काम कर सकता है, या तो क्वेश्चन बनाएगा या नाउन क्लॉज बनाएगा। और WH वर्ड जब रिलेटिव हो जाएगा, WH वर्ड जब रिलेटिव हो जाएगा तो वो एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा। तो हमने उस बैल से यही पूछा था, हमने यही पूछा था कि WH वर्ड क्या क्या कर सकता है? क्वेश्चन बना सकता है, नाउन क्लॉज बना सकता है और एडजेक्टिव क्लॉज भी बना सकता है। जब वो क्वेश्चन या नाउन क्लॉज बनाएगा तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव होगा। और जब एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा तो क्या होगा? रिलेटिव। लिखेंगे नोट करके, मैं लिखवा रहा हूं इसे। किसी WH वर्ड का प्रयोग, किसी WH वर्ड का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए,
किसी WH वर्ड का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए, कॉमा, नाउन क्लॉज बनाने के लिए, या एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछने के लिए, नाउन क्लॉज बनाने के लिए या एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन और नाउन क्लॉज के वक्त वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव। और उसका हिंदी कैसे मिलेगा? क। और एडजेक्टिव क्लॉज में ज। चलिए फोटो बना लो। हो गया? चलिए अब किससे पूछा जाए? चलो खड़ा हो जा। हाँ, अभी खड़ा किए थे? नहीं ना। हाँ, ये बताओ कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो है वो क्वेश्चन पूछेगा तो बनावट कैसा होगा? चलो देखो, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कौन कौन है? व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जब क्वेश्चन पूछेगा, रियल क्वेश्चन, तो बनावट होगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ जो भी है, ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं, ये क्वेश्चन का बनावट है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब अगर क्वेश्चन पूछे तो, बैठ जा, खड़ी हो जा उधर साइड में। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्वेश्चन पूछता है या नाउन क्लॉज? इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्वेश्चन पूछेगा या नाउन क्लॉज? कोई भी WH वर्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, नाउन क्लॉज भी बना सकता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जब नाउन क्लॉज बनाएगा तो बनावट क्या होगा? ये तो क्वेश्चन का बनावट है रेबेल। पड़ोसी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब जब नाउन क्लॉज बनाएगा तो बनावट क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब से लिख के लाने के लिए बोला गया था ना, लिखे भी होगे या नहीं लिखे? खाली लिख लिए सर। पड़ोसी, ऑक्सिलरी गायब हो जाएगा। पड़ोसी, पक्का? बाबू, WH वर्ड जब क्वेश्चन बनाएगा और नॉन क्लॉज बनाएगा, कोई भी WH, एडवर्ब हो चाहे प्रोनाउन हो, तो बस इतना होता है कि सहायक चला जाता है कहां? ये क्वेश्चन, सहायक जो है सब्जेक्ट के पहले होगा तो मतलब कि ये क्वेश्चन है। अगर आप इंट्रोगेटिव एडवर्ब सब्जेक्ट ऑक्सिलरी को बाद में भेज दो, अब ये नाउन क्लॉज हो गया। क्या पढ़ता है सब? सहायक जाकर गायब हो सकता है। मान लो कि यहां ईज एम आर लिखा हुआ है तो यहां लिखाएगा ईज एम आर, यहां वाज वर लिखा हुआ है तो यहां लिखाएगा, लेकिन अगर यहां डू डज डिड है तो बाद में जाकर खत्म हो जाता है, मेन वर्ब में मिल जाता है। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्वेश्चन भी पूछ सकता है, नाउन क्लॉज भी बना सकता है। बनावट में फर्क क्या होगा?
बोलो, तुम लोग नहीं बोलेगा, चारों बोलेगी। बोलो, सहायक। सब्जेक्ट, सहायक बिफोर सब्जेक्ट इज पहचान। जोर से बोल बेलो, बोलो सहायक। बाबू एक बार जोर से बोल दे। बोलो सहायक बिफोर सब्जेक्ट इज पहचान ऑफ अ सवाल। इतने ताकत है तुम लोग को। देखो आवाज कैसे निकलता है। बोलो सहायक। जोर से बोल, बोल सहायक। ये तो बोलते ना है। अरे भरतुआरी थोड़ा ही हो रहा कि लजाई थी, और तुम लोग बोल के तो लग रहा है कि पूरा छत हिला दिए। इतना ही जोर से बोलते हो। अभी क्लास खत्म होगा, दरवाजा से निकलते निकलते आई रे, नीचे तक आवाज जाता है, खास तौर पे महिलाओं का। चलो सभी लोग बोलेंगे, सहायक बिफोर सब्जेक्ट इज पहचान ऑफ अ सवाल। एक सवाल का पहचान ही यह है कि उसमें सहायक कहां होगा, और नॉन क्लॉज में सहायक चला जाएगा। बैठ जा। जैसे ये देखो, वेयर इज मोहन लिविंग। मोहन कहां रह रहा है। ये रियल क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं सामने वाले बंदे से, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। दिस इज योर ऑक्सिलरी, दिस इज योर सब्जेक्ट, मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट नहीं है चूंकि वर्ब इंट्रांजिटिव है। मोहन कहां रह रहा है। अब अगर इंट्रोगेटिव एडवर्ब से नाउन क्लॉज बनाना होगा, वेयर मोहन इज लिविंग। क्या फर्क है दोनों में। ये क्वेश्चन है, ये नाउन क्लॉज है। अच्छा, नाउन क्लॉज काम कैसा कर रहा है। अभी कोई काम नहीं कर रहा, ये आपके ऊपर है कि आप नाउन क्लॉज से क्या करवाएं। सब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट बनाइए। नाउन क्लॉज क्या क्या काम करता है, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस नाउन क्लॉज से क्या काम लेना चाहते हैं। ये जो शब्द समूह बना हुआ है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, मेन वर्ब, ये पूरा एक नाउन क्लॉज है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब से बना नाउन क्लॉज। अब आपकी मर्जी कि आप इसको सब्जेक्ट बनाएं, ऑब्जेक्ट बनाएं। जैसे अगर फिलहाल मैं ऐसे लिखूं, मैं जानता हूं। क्या जानता हूं। पूछ रहे हैं क्या। पूछना होता तो ऐसे पूछते, मोहन कहां रह रहा है। यहां तो बता रहे हैं, मुझे मालूम है कि मोहन कहां रह रहा है। नाउन क्लॉज क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। लिखो, एक अक्षर नया नहीं है। यह कॉलेज वाला बैच तुम लोग के साथ स्टार्ट हुआ है एक ही दिन। उन लोग का कंजंक्शन खत्म हो रहा है, तुम लोग का
शुरू हो रहा है। नहीं, रिवीजन आप लोग ज्यादा मांग रहे हैं, हर चीज रिपीट, हर चीज रिपीट। दिक्कत ये हो रहा है। उन लोग का भी कंजंक्शन नहीं चल रहा है, लेकिन लास्ट में है एकदम। एक आध दिन दोनों को बैठाएंगे एक साथ अलग अलग और टेस्ट कराएंगे। तुम लोग बेइज्जती करा देना नूतन नगर का। हो गया? सवाल का पहचान क्या है? सहायक बिफोर सब्जेक्ट, सहायक बिफोर सब्जेक्ट। हो गया? चलो देखो बाबू, दोबारा लिख रहा हूं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है। ये क्वेश्चन है या नाउन क्लॉज है? कैसे पता चल रहा है? अच्छा, सहायक जो है सब्जेक्ट के बाद है, मतलब ये नाउन क्लॉज है। ये बताओ, WH वर्ड क्वेश्चन बनाता है या नाउन क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज नहीं बनाता है। कब बनाएगा एडजेक्टिव क्लॉज? जब वो रिलेटिव होगा। अच्छा, WH वर्ड रिलेटिव कब होगा? WH वर्ड जब इंट्रोगेटिव होगा तो या तो क्वेश्चन पूछेगा, और WH वर्ड जब रिलेटिव होगा तो वो बनाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। इतना समझ में आता है? चलो ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां WH वर्ड के पहले एक नाउन डाल रहे हैं, एंटीसीडेंट। हेलो, नॉटिंग, अभी क्लास में थोड़ी देर में कॉल करेंगे। जैसे ही आपने नाउन डाला, अब ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब बदल जाएगा रिलेटिव में। हमने पढ़ा है कि WH वर्ड के पहले नाउन डालोगे तो वो इंट्रोगेटिव नहीं रिलेटिव हो जाएगा, और वो का नहीं, ये दोनों का है, और ये क्या हो गया? और अब ये जो क्लाउज बना ये नाउन क्लाउज नहीं, क्यों एडजेक्टिव क्लाउज? तो नाउन क्लाउज और एडजेक्टिव क्लाउज बिल्कुल सेम होते हैं, बस आपने उसके WH के पहले नाउन डाला, वो एंटीसीडेंट बन जाएगा, WH वर्ड रिलेटिव हो जाएगा हिंदी का से, और वो क्वेश्चन या नाउन क्लॉज नहीं होगा, बल्कि जैसे ये नाउन क्लॉज है, अभी जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये क्या है? ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब से बना हुआ पूरा एक नाउन क्लॉज है, और नाउन क्लॉज काम कैसा कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। अब सेम चीज हम दोबारा लिख रहे हैं, आई नो द प्लेस, कुछ नहीं किए, सब चीज वही है, वेयर मोहन इज लिविंग, मैं उस जगह को जानता हूं कहां मोहन रह रहा है। अच्छा, इस वेयर और इस वेयर में क्या फर्क है? ये वेयर इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, और ये वेयर, ये भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब ही है। फर्क क्या है? अब ये वेयर इंट्रोगेटिव नहीं, क्योंकि इसके पहले एक नाउन डाल दिए, और ये अब का नहीं होगा,
और ये जो पूरा क्लाउज बना ये एडजेक्टिव क्लाउज है। मैं कौन से जगह को जानता हूं? जैसे ही WH वर्ड के पहले नाउन आएगा वो एंटीसीडेंट हो जाएगा, जा हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लाउज हो जाएगा। तो 3 बार वेयर लिखा हुआ है, तीनों बार वेयर अलग अलग चीज कर रहा है। एक बार रियल क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार नाउन क्लॉज बना रहा है और एक बार एडजेक्टिव क्लॉज। और नाउन क्लॉज देखने में बिल्कुल सेम होते हैं। चलो झटपट। हो गया? स्टार्ट करें। लिखो। सभी लोग दोहराओगे। WH वर्ड क्या क्या कर सकता है? क्वेश्चन पूछेगा, नाउन क्लॉज बनाएगा। क्वेश्चन पूछे या नाउन क्लॉज बनाए वो इंट्रोगेटिव होगा। ना एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा रिलेटिव होगा। चलिए ठीक, लिखो। Why does she come here? Why does she come here? Why does she come here? वह यहां क्यों आती है? क्वेश्चन है या नाउन क्लॉज? कैसे पता चला? हर एक शब्द के नीचे लिखो कौन क्या है। वाई एडवर्ब है, क्यों। इंट्रोगेटिव एडवर्ब। डज एवी, सी सब्जेक्ट, कम MV1, हियर एडवर्ब प्लेस, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलो इसका नाउन क्लॉज बनाओ। ये क्वेश्चन है, सामने में लिखो क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। अब इसका नाउन क्लॉज बनाने के लिए क्या करेंगे? सहायक को भेजना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद।
अच्छा, सहायक बाद में लिखाएगा या नहीं? क्यों नहीं लिखाएगा? कोई दूसरा सहायक होता तो लिखाता, डज जाकर मेन वर्ब में मिल जाता है तो कम्स हो जाएगा। वाई सी कम्स हियर, वाई सी कम्स हियर, डज हट गया सब्जेक्ट के बाद जाकर। हर एक शब्द के नीचे लिखिए कौन क्या है। वाई एडवर्ब सी सब्जेक्ट कम्स MB5, हियर एडवर्ब प्लेस। ये बन गया नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज काम कैसा कर रहा है? ये नाउन क्लॉज है। अब आप चाहो इसको सब्जेक्ट बनाएं, ऑब्जेक्ट बनाएं, पीओ बनाएं, जो भी बनाएं, ये आपके ऊपर है। नाउन क्लॉज क्या क्या काम करता है? नाउन क्लॉज वो सारा काम करता है जो काम एक नाउन करता है। लिखो इसी में आगे, नाउन क्लॉज के आगे लिखिए, वाई सी लिव्स हियर, वाई सी कम्स हियर इज अ सीक्रेट। वाई सी कम्स हियर इज अ सीक्रेट, इज अ सीक्रेट, SECRET। वह यहां क्यों आती है एक रहस्य है। पूछ रहे हैं क्या? नहीं, पूछना होता तो ऊपर वाला पूछते, वाई डज सी कम। इज का सब्जेक्ट, इज का सब्जेक्ट वाई से बना नाउन क्लॉज। ये पूरा नाउन क्लॉज इज का सब्जेक्ट है, सीक्रेट कंप्लीमेंट है इज का। वाई से लेकर हियर तक घेरा लगाइए और बोलिए नाउन क्लॉज है वो, और उसके नीचे लिखिए एस। और ये किसका सब्जेक्ट है? इज के नीचे भी, सीक्रेट के नीचे सी। वो क्यों आती है रहस्य है। हो गया? अच्छा, अगला लिखो तो, आई नो वाई सी कम्स हियर। आई नो वाई सी कम्स हियर। मैं जानता हूं वह यहां क्यों आती है। अच्छा, पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? यहां वाई ने क्या बनाया, क्वेश्चन या नाउन क्लॉज? नाउन क्लॉज। अच्छा, ऊपर वाले नाउन क्लॉज में और इस नाउन क्लॉज में फर्क क्या है? वहां नाउन क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहा था, ये नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट है, नो का। नाउन क्लॉज के नीचे लिखिए ओ। नाउन क्लॉज के अंदर कौन क्या है? नाउन क्लॉज के अंदर वाई एडवर्ब है, सी सब्जेक्ट है, कम्स मेन वर्ब है, हियर एडवर्ब प्लेस है। इसमें सी के पहले डज लिख सकते हो क्या? डज लिखेंगे एरर हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, जबकि हमें नाउन क्लॉज चाहिए। अगला, आई नो द रीजन। आई नो द रीजन, REASON। I know the reason why she comes here. I know the reason why she comes here. वाई के नीचे क्या लिखने वाले हो? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। हाँ, वाई के नीचे काहे हो? वाई के पहले नाउन आ गया ना, जैसे ही WH के पहले नाउन आएगा वो रिलेटिव हो जाता है। तो ये वाई आई एडवर्ब नहीं, आर एडवर्ब है। इसके ऊपर जितना वाई था सब आई एडवर्ब था, इंट्रोगेटिव था, क्वेश्चन और नाउन क्लॉज। अब ये रिलेटिव एडवर्ब है। अब चूंकि वाई रिलेटिव एडवर्ब है तो वाई से क्या बनेगा? एडजेक्टिव क्लॉज। वाई से लेकर हियर तक एडजेक्टिव क्लॉज। रीजन के नीचे एंटीसीडेंट, रीजन के नीचे ऑब्जेक्ट, नो के नीचे वर्ब। अच्छा, इसके ऊपर वाले में नो का ऑब्जेक्ट कौन था? पूरा नाउन क्लॉज। अब नो का ऑब्जेक्ट नाउन क्लॉज नहीं है, रीजन है। नो का ऑब्जेक्ट रीजन है, और रीजन ही एंटीसीडेंट है वाई के लिए, और वाई हो गया रिलेटिव एडवर्ब। और इससे जो पूरा क्लॉज निर्मित हुआ
एडजेक्टिव क्लॉज। अगला लिखो, when did you kill him? When did you kill him? When did you kill him? क्वेश्चन है या नाउन क्लॉज? कैसे पता चला? हर एक शब्द के नीचे लिखो when I adverb, did AV, you subject, kill MB1, him object। इसका नाउन क्लॉज बनाइए और नो का ऑब्जेक्ट बनाइए नाउन क्लॉज को। इसको नाउन क्लॉज में बदलिए। आई नो, अब वेन से अब क्वेश्चन नहीं पूछना, नाउन क्लॉज बनाना। आई नो वेन डिड यू, वेन डिड यू या वेन यू डिड? वेन यू डिड। डू डज डिड सब्जेक्ट के बाद जाकर मिट जाएगा, तो आई नो वेन यू किल्ड हिम। आई नो वेन यू किल्ड हिम। वेन के नीचे आई एडवर्ब, और वेन से जो पूरा बना उसको घेरा लगाइए और लिखिए नाउन क्लॉज। वेन से लेकर हिम तक, और ये नाउन क्लॉज नो का ऑब्जेक्ट है। अगर डिड को यू के पहले लिखते तो क्या बनता? क्वेश्चन बनता। बात स्पष्ट हो रही है? पक्का? यही भरोसा तो तुम लोग पिछला बार भी दिया था, इससे भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाया था। बात ये नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, वो तो गारंटी लेता हूं। तुम गया का सबसे बड़ा बैल ढूंढ के ले आओ, खाली ABCD आना चाहिए, अंग्रेजी सिखा देंगे। लेकिन भाई घर पे भी पढ़ना होता है ना। सच ये है, जो दुखद सच है, कि ये जो विषय है सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ने के बाद दोबारा इसी चैप्टर में आपने सुना, इस बीच आपने उसको एक बार भी स्वयं से नहीं पढ़ा। सच यही है। रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो मामला अभी पूछ रहे थे, दैट कंपलसरी होता है। ये मतलब जब प्रोनाउन आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो ये इतना बेसिक सवाल होता है उस टाइम कि अगर हम रोज पूछे तो तुम कहोगे सर रोज बोर करते हैं, जाना तो ही कि ऐसे ऐसे कंपलसरी हो है। सुपरलेटिव होते तो कंपलसरी होते, वनली होगा तो कंपलसरी होगा। लेकिन उस दिन के बाद वो पन्ना आज ही खुला, कितना का तो आज भी नहीं खुला। तो ऐसे इस तरह से आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। सिलेबस वाला सिलेबस पढ़ना भी हमारा आया था स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है वो, और टीचर है अंग्रेजी का, पढ़ाता है गया कॉलेज मोड़ पर भी और इधर बाईपास में। गर्दा उड़ाए हुए तुम्हारे जैसा विद्यार्थी के लिए सही मास्टर है वो। डिफिनेशन लिखाता है, फोटो कॉपी कराता है मेरे कॉपी का वो। हाँ, और वो पूरा चलता है, धड़ल्ले से चलता है वो फोटो कॉपी नोट्स का। तो वो ठीक है, डिफिनेशन पढ़ाया, हेडक खत्म, ना टीचर को हेडक ना बच्चों को। अगर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो ये तो एक हिस्सा है ग्रामर। ग्रामर इज जस्ट वन पार्ट, उसके बाद बहुत सारे हिस्से हैं। ऑब्वियस सी बात है, ग्रामर मुख्य हिस्सा है, इसी के ऊपर सब आधारित है। लेकिन केवल ग्रामर ही नहीं है ना। अब ग्रामर में इतना बुरा हालत होता है तो फिर लगता है आगे क्या करेगा, कहां से वर्ड सीखेगा, फलान ढिमकान, दुनिया भर का चीज है। और उसके बाद प्रैक्टिस, 10-20 हजार सवाल का प्रैक्टिस।
तब आप परीक्षा में के लिए तैयार होते हैं, तब आप जाते हैं ऑल इंडिया कंपटीशन के लिए, तब आप ये कह सकते हैं कि हाँ मैं 200 में 195, 192, 198, 197 नंबर लाऊंगा। ये वो चैप्टर का 4 को नियम नहीं संभल रहा है। कोई ऐसा पॉइंट बता दो जो 5 बार नहीं होता हो। मुझ तो 4 बार पढ़ाए हैं, नहीं याद आया? अच्छा मच इतना याद है ना। अच्छा, इंट्रोडक्शन में पढ़ाओ, फिर सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाओ, फिर एडजेक्टिव में पढ़ाओ, फिर प्रोनाउन में पढ़ाओ, और अभी वो खड़ा कर देंगे तो गारंटी ले रहे हैं कि नहीं बताएगा पूरा। मच के बारे में सारे तथ्य सबको नहीं पता, एक आध बच्चा बता दे। 4 राउंड कहो तब एग्जाम्पल दिखा दे। सब मुड़िया गोतले के ऐसे ना ऊपरे ताकू तक कहते कि खड़ा हो जा। तो ये तकलीफ होता है, दिक्कत होता है। फिर कंजंक्शन जब से शुरू हुआ है तब से बस रिवीजन ही हो रहा आपका, कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं। हो गया? क्या था? आई नो वेन यू किल्ड हिम, इसका एडजेक्टिव क्लॉज बनाओ। आई नो द रीजन, आई नो द प्लेस, आई नो द टाइम। एक नाउन डालना पड़ेगा वेन के पहले एडजेक्टिव क्लॉज में बदलने के लिए। I know the time when you killed him. अब when के नीचे क्या लिखोगे? रिलेटिव एडवर्ब। क्यों? एंटीसीडेंट नाउन आ गया, और जो पूरा क्लॉज बना एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा, नो का ऑब्जेक्ट पहले कौन था? नाउन क्लॉज था, लेकिन अब नो का ऑब्जेक्ट टाइम शब्द है। अच्छा, टाइम ऑब्जेक्ट है या एंटीसीडेंट है? नो का ऑब्जेक्ट है और रिलेटिव प्रोनाउन का, रिलेटिव एडवर्ब का सॉरी, एंटीसीडेंट है। सेम यही चीज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ भी होती है, जो हम लोग करेंगे अगले क्लास में। आज यही रोकेंगे। सब्जेक्ट वर्ब में ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, मौका मिले तो रिवीजन करके आइएगा। होमवर्क दे रहा हूं, सुन लो। अब पहले का होमवर्क बाकी है क्या? इससे कुछ बाकी है? नहीं ना, तो आज से शुरू कर रहे हैं। हाँ, दे रहे। पेज नंबर, आवाज नहीं, पेज 103, 104। अगले क्लास में मिलेंगे, सोमवार को तो मिलेंगे ही, मंगलवार को जब क्लास होगा ये वहां चेक होगा तभी एंट्री मिलेगी। कल वर्ड और प्रैक्टिस बैच है, ग्रामर बंद है कल। चलिए, पेज 103, 104।